समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी भीड़ में नजर आए। प्रशासन की टीम ने अब इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। कोरोना नियम तोड़ने पर एक्शन होगा, इस वक्त की बड़ी जानकारी। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कोरोना नियम साफ तरीके से टूटते हुए नजर आए। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी का यह कार्यक्रम था और इसी पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की टीम अब जांच शुरू कर चुकी है। कोरोना नियम तोड़ने पर यह एक्शन होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए यह कह दिया था कि किसी तरीके का कोई चुनावी कार्यक्रम 15 तारीख तक नहीं होगा। लेकिन आज 14 तारीख है और आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसकी तस्वीर सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उन तमाम बागी विधायकों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सीधे तौर पर बीजेपी की मुश्किल बढ़ती हुई, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए कोरोना नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई। सैकड़ों की संख्या में ये कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई, ना किसी ने कोई मास्क पहना। सीधे तौर पर चुनाव आयोग के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये दो तस्वीरें समाजवादी पार्टी का आज ये भव्य कार्यक्रम हुआ लखनऊ में। और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हुए इसी मंच के जरिए अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए। लेकिन इसी भीड़ को लेकर अब प्रशासन जो है एक्शन मोड में आ चुका है। जांच शुरू कर दी गई है। कोरोना के केसेस जिस रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं, शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। शिवेंद्र, ये तस्वीर तो सुबह से ही जग जाहिर कर रही थी कि देखिए कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन इंतजार भी यही था कि कब प्रशासन की टीम एक्शन लेती है। देखिए, ये साफ तौर पर दिख रहा है इसमें कि तमाम लोग जो मौजूद हैं वो कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। भीड़ काफी थी, 4-5 हजार के आसपास लोग जो मौजूद थे, उनमें से ज्यादातर लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था। और इसी को देखने के लिए प्रशासन की एक टीम भेजी गई थी कि आखिर वहाँ हालात क्या है। क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सख्त कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करने के लिए कहा गया था। हालांकि अखिलेश यादव ने जो पूरा प्रोग्राम किया उसमें पीछे बाकायदा एक पोस्टर लगाया था कि वर्चुअल रैली है, लेकिन वर्चुअल जैसा उसमें कुछ नहीं था। इसमें भीड़ काफी थी और इसी को देखते हुए प्रशासन ने फैसला किया है कि कोविड नियमों के तहत उल्लंघन करने पर जो कानून के तहत धाराएं लगती हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन की टीम यहाँ पर विजिट करके ये देख चुकी है कि किस तरह के हालात है और उसी के आधार पर अब ये कार्रवाई आगे होगी। बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे आपके पास। लेकिन आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव की वर्चुअल रैली में भीड़ नजर आई, क्योंकि इस रैली को वर्चुअल अखिलेश यादव बता रहे थे, लेकिन मंच के जरिए उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक कार्यकर्ता यहां पर जुटे, जो कि सीधे तौर पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। और अब डीएम ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला प्रशासन की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच करती हुई नजर आ रही है। शिवेंद्र लगातार हमारे साथ मौजूद है। शिवेंद्र, ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया था कि तमाम एडवाइजरी को फॉलो करना है हर एक राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन इसी को लेकर भी अखिलेश यादव सवाल उठाते हुए नजर आए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें लगातार आप देखते चलिएगा। अब सवाल यही है कि किस तरीके की कोई कार्रवाई होती है। चुनाव आयोग जो कि बार बार तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश देता रहा है, ये एडवाइजरी जारी करता रहा है कि देखिए कोरोना के केसेस जिस रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सभी की बनती है कि किसी तरीके की कोई भीड़ ना जुटाए, जनसंपर्क ना हो। अगर कैंपेन करना है डोर टू डोर तो उसमें केवल 5 लोगों की ही अनुमति है। लेकिन इसके बावजूद उन तमाम नियमों की एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाते हुए समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता, प्रमुख नेता और वो तमाम बागी विधायक जो कि आज समाजवादी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। जिला प्रशासन की टीम जांच शुरू कर चुकी है। डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन एक्शन क्या कुछ लिया जाता है, किस तरीके की कोई सख्त कार्रवाई की जाती है, इस पर हम सभी की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन आज सुबह से ही यही सियासी बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर सामने आई, क्योंकि आज ही का दिन मुकर्रर किया गया था स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कि 14 तारीख को बड़ा ऐलान किया जाएगा। और आज देखिए बीजेपी पर तमाम हमला बोलते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया है। और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी में शामिल होकर ये कह रहे हैं कि देखिए हाशिए पर अब भारतीय जनता पार्टी जाएगी। लेकिन इसी तस्वीरों पर अब सवाल भी उठते हुए, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम नेता आज नजर आए।